अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीस ऑफ सोसाइटी के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। कहानी की शक्ल में इस माशरे के फेस को दिखाने की कोशिश करूँगी। कहानी का नाम है शराब। सानिया सानिया, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। उठो, खाना खा लो, कब से लैपटॉप पर बैठी हो। इर्द गिर्द की कोई होश है? अम्मी ने सानिया को मुखातिब होते हुए कहा। सानिया 8वीं क्लास की तलबा थी, पढ़ाई में भी औसत दर्जे की। ज़्यादातर इसका दिल गेम्स, एंटरटेनमेंट, ड्रामों पर लगता था। वालिदैन की तरफ से भी हर चीज़ इस्तेमाल करने की खुली इजाज़त थी, कोई रोक टोक नहीं थी। साकिब साहब यानी सानिया के वालिद का एक कारखाना था जो बहुत अच्छा चल रहा था, बल्कि सानिया के पास इसका ज़ाती मोबाइल भी था। ऑनलाइन गेम्स खेलना इसका मशगला था। आजकल पबजी गेम में अपने दोस्तों से शर्तें लगाती और इसी दौरान इसकी दोस्ती रेयान नामी लड़के से हुई जो नहायत शातिर और हर बार जीत जाता था। सानिया ने इससे बहुत दोस्ती कर ली और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते कॉल तक पहुंच गई। सानिया भी रातों को उठकर इससे बातें करने लग गई और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखने लग गए। सानिया ने कई दफ़ा अपनी वालिदा से सरसरी तौर पर बात भी की कि अगर वो शादी अपनी पसंद से करे तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं। वालिदा ने इसको सख्ती से डांट दिया कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, ऐसी बातें करने की नहीं। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, हर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहती हो, ऐसी बातों में अपना ध्यान मत लगाओ। सानिया को अपना समूह रह जाती। उधर रेयान के वालिदैन भी इसकी शादी करने को तैयार नहीं थे कि अभी इसकी उम्र 17 साल है, जबकि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। रेयान ने सानिया को घर से भागने का मशवरा दिया। पहले तो सानिया नहीं मानी, फिर रेयान ने बहुत समझाया और बाद में वालिदैन मान जाएंगे। सानिया को भी इसके अलावा इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। रेयान को सानिया ने घर की लोकेशन भेजी। रेयान का घर गुजरांवाला के गांव में था, जबकि सानिया का घर इस्लामाबाद के पोश एरिया में था। घर से भागने के मंसूबे में इसने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया। रातों रात सानिया के घर पहुंचकर रेयान ने सानिया को बेल मारी और सानिया अपने माँ बाप की इज्जत को ठोकर मारकर मुँह अंधेरे में घर से निकल आई। गाड़ी में रेयान के साथ इसके साथ दो और दोस्त को भी देखा। पहले तो थोड़ा घबराई, फिर गाड़ी में बैठ गई। रेयान सानिया को एक कच्ची बस्ती में लेकर आया और वो दो कमरों का छोटा सा घर जिसमें रेयान उसके दोस्तों के अलावा कोई नहीं रहता था। सानिया को ये देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ और रेयान से पूछा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। रेयान ने जवाब दिया, वे घर वाले नहीं मान रहे, आहिस्ता आहिस्ता मना लूँगा। सानिया ने रेयान से निकाह करने को कहा तो टाल मटोल करने लगा कि मेरे मामू राजी हैं, वो यहाँ आएंगे तो फिर मैं निकाह करेंगे। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। सानिया से मोबाइल भी ये कहकर ले लिया कि तुम्हारे वालिदैन फ़ोन करेंगे, इसलिए इसने अपना मोबाइल इसके हवाले कर दिया। इस घर में सानिया को रेयान और उसके दोस्तों के अलावा कोई नज़र नहीं आया, इसलिए वो अपने आप को इस घर में गैर महफूज समझती थी। सारा दिन कमरे में अपने आप को बंद रखती थी। रह रहकर माँ बाप की याद सताती, लेकिन साथ रेयान के साथ ज़िंदगी गुजारने की सुनहरी घड़ियाँ दिलासे की सूरत में नज़र आने लगती। रेयान और इसके दोस्तों को कई घंटे गुजर गए थे और रात होने को थी। सानिया अकेले घर में खौफज़दा हो रही थी। इतने में ज़ोर से दरवाज़ा बजा। सानिया अपने कमरे से निकलकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चंद आदमी बाहर मौजूद थे। इसको देखकर पूछने लगी कि तुम सानिया हो। सानिया अपना नाम उनके मुंह से सुनकर परेशान हो गई। ये लड़की, हमें ज़बरदस्ती भी करनी आती है, शराफत से हमारे साथ चलो। तुम्हारे साथी रेयान ने तुम्हें हमारे हाथों फरोख्त कर दिया है। ये देखो इसके मैसेजेस। एक आदमी अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाकर रेयान की आवाज़ सुनाई, जिसमें वो कह रहा था कि फ़लाँ जगह जाकर लड़की उठा लो, मैं रकम लेकर लाहौर जा रहा हूँ, दोबारा रब्ता ना करना। ये अल्फाज नहीं, धमाका था जो इसकी इज्जत के नफ्स को मिलियमेट करने के लिए मुतरादिफ था। सानिया के पास वापसी का कोई रास्ता ना था। इन आदमियों ने इसे गाड़ी में बिठाया और एक अनजानी और ना ख़त्म होने वाली मंजिल की तरफ चल पड़े। अब वो अगले ग्राहक को ढूंढ रहे थे जो सानिया को ख़रीद सके। सानिया इतनी लाडली औलाद होकर इतनी बेमोल हो गई, पछतावे अब ज़िंदगी भर का मुकद्दर ठहर गए। तो नाज़रीन, आपको कैसी लगी फेस ऑफ सोसाइटी का ये फेस? तो यकीनन आपको पसंद आएगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अच्छा फीडबैक दीजिएगा।